के अंधेरे में एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल के अंदर एक गुफा में अपने 3 बहुत ही बड़े अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो बिल्कुल बेबस और बहुत कमजोर हो जाती है, जिसके बाद वो तड़पती हुई कहती है, जो मैं चाहती हूँ अब मेरे तीनों भूतिए अंडे करेंगे और गांव का एक भी पक्षी नहीं बचेगा। जैसे ही वो ये कहती है वो जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ तीनों भूतिए अंडे अचानक से गायब हो जाते हैं और वहीं कालू कौवा अपनी साइकिल पर जा रहा था, तभी उसे अचानक ठोकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसे 3 सुनहरे बड़े अंडे दिखाई देते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 74 - 31 कितने होते हैं। अरे वाह, ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन ये अंडे आए कहाँ से? सोचने की बात है, अगर ये अंडे इतने बड़े हैं तो इनकी मुर्गियाँ कितनी बड़ी होगी? ऊपर वाला तो कुछ भी कर सकता है। तभी तीनों अंडों में से अचानक से बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा के हंसने की आवाज आने लगती है। पीना है, हमें तेरा खून पीना है। ये सुनकर वो डरते हुए अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इतने में वो तीनों भूतिया अंडे चटकने लगते हैं, जिसके बाद उन तीनों भूतिया अंडों में से 3 भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर निकल कर आती है। हम तेरे खून की प्यासी है, हमें तेरा खून पीना है, जल्दी से हमारे पास आ जा। ये कहकर वो कालू कौवे को मार देती है और वापस अपने अंडे में जाकर बैठ जाती है और अंडा वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन पक्षी ये देखकर डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस कौवे को किसने मार दिया? लगता है किसी भयंकर जानवर ने इसे मार दिया। कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ना जाने क्यों बुरा सा एहसास हो रहा है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन कोई भी उस बूढ़ी कबूतरी की बात नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक रात हरी तोता अपनी गाय को चराकर वापस आ रहा था, तभी उसे 3 भूतिया अंडे दिखाई देते हैं। भगवान, इतने बड़े अंडे तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। एक काम करता हूँ, इन तीनों अंडों को छुपा देता हूँ और कल इन्हें बड़ी रकम के साथ गाँव वालों को बेच दूंगा। तभी उन अंडों में से तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर आती है। उसे देखकर हरी तोता डर जाता है। अरे गला क्यों फाड़ रहा है? हम बस तेरा खून पिएंगे और कुछ नहीं, और तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे भूतिया चिड़िया की आत्मा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मारना चाहती है? अगर खून ही पीना है तो ये दे, मेरी गाय, इनका खून पी जा। लेकिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसकी दोनों बहनों से मार देती है। अगले दिन गांव वाले सब देखकर डर जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भी वक्त है, पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा, वही हमें इस मुसीबत से बचा पाएगा। ये सुनकर सब पक्षी पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। फिर तांत्रिक बाबा अपने चारों तरफ 3 घेरे बनाता है, जिसके बाद वो घेरे के अंदर बैठ जाता है। उसके बाद अपने मन ही मन कुछ मंत्र का जाप करने लगता है। तभी अचानक से तीनों भूतिया अंडे सामने प्रकट हो जाते हैं और उनमें से भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर निकलकर जोर जोर से हंसने लगती है। कौन है तू? इस गांव में क्या कर रही है? यहाँ के पक्षियों को क्यों मार रही है? बता, तेरा मकसद क्या है? हम तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा इस गांव का काल है, और जब तक इस गांव का सर्वनाश नहीं हो जाएगा तब तक हम इस गांव को नहीं छोड़ेंगे और सबका खून पी जाएंगे। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी वो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मन में मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने आप जलने लगती है और वहाँ से मुक्त हो जाती है। रात का समय था। कालू और टुन्नू दोनों ही भूखे प्यासे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। अरे भाई टुन्नू, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चल कहीं पर खाना ढूंढते हैं।
इतनी रात में तुझे यहाँ खाना कहाँ पर मिलेगा। अब देख, चुपचाप यहाँ से चलते हैं। अब घर पर ही जाकर कुछ न कुछ बनाकर खा लेंगे। तभी कालू कौवे को एक ढाबा नजर आता है। अरे देख टुन्नू, मैंने तुझे कहा था ना कि यहाँ पर हमें खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वो देख, सामने कितना बड़ा ढाबा है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 300 माइनस 200 कितने होते हैं। ए भगवान, कालू तुझे तो ट्रेन भी ढाबा ही नजर आती है। अरे वो ढाबा नहीं बल्कि ट्रेन है, ट्रेन। पर कालू नहीं मानता। फिर वो दोनों ट्रेन के ढाबे के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत सारा खाना नजर आता है। बताओ जनाब, क्या खाना है आपको? आपके यहाँ पर जो भी सबसे स्वादिष्ट है वही ले आओ। फिर वो चिड़िया फौरन स्पेशल डिश तैयार करके उन दोनों की टेबल के आगे रख देती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे पागल हो क्या तुम? ये खाने में मरा हुआ पक्षी दे रहे हो? मैं तुम्हारे इस ट्रेन ढाबे पर केस कर दूंगा। जनाब, आपने तो डिश ऑर्डर की थी, मैं तो वही लेकर आई हूँ। अब आपको नहीं खानी तो ना खाओ, लेकिन हमारे पैसे देकर जाओ जनाब। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी इतनी घटिया डिश के लिए पैसे मांग रही है। ये सुनकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का पति और उसके भूतिया बच्चे वहाँ आ जाते हैं। अब बोल, नहीं देगा ना मेरे पैसे? मत दे, अब तो मैं तेरा खून पीऊंगी और जान से मार दूंगी। बच्चों, आज तुम सबकी दावत है। अरे नहीं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, जाने दो हमें। हम तुम्हारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। एक बार जो मेरे पैसे देने से मना करता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये कहकर उन दोनों को मार देती है। फिर कुछ ही देर में वो ट्रेन ढाबा नॉर्मल हो जाता है। अब रोजाना भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पक्षियों को मारने लगती है। एक दिन एक साधु बाबा अपना रूप बदलकर उस भूतिया ट्रेन ढाबे में आ जाते हैं। अच्छा, ये है वो ढाबा जिसके चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। जैसे ही साधु बाबा भूतिया ट्रेन के ढाबे के अंदर पैर रखते हैं, वो ट्रेन अचानक से बहुत बुरी तरह हिलने लगती है। कितना अजीब सा झटका लगा है, लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। बस तुम सब अपना ध्यान रखो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसका परिवार ट्रेन के ढाबे में अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी साधु बाबा वहाँ आ जाते हैं। टूनी उससे कहती है, बताइए, आपको हमारे ढाबे से क्या खाना है? बिल्कुल प्योर शाकाहारी खाना मिलेगा आपको। साधु का ऑर्डर लेकर वो अपने परिवार के पास पहुंच जाती है। कुछ ही देर में वो कटे हुए पक्षियों के सर प्लेट में रखकर वहां आती है। ये लो तुम्हारा ऑर्डर, चलो अब अपने ऑर्डर के पैसे पे करो। मुझे पता था कि यहाँ आने के बाद ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो बताओ, तुम लोग कौन हो और इस ट्रेन पर कब्जा करके क्यों बैठे हो? ऐसा कहते ही वो बाबा अपने असली रूप में आ जाता है। साधु को अपने रूप में ऐसा देखकर भूतिया परिवार अपने असली रूप में आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज हमारा शिकार एक साधु बाबा होने वाले हैं। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ऐसा कहते ही बाबा थोड़ी ही देर में विभूति एक मंत्र पढ़ते हैं और उसे भूतिया परिवार के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद पूरा भूतिया परिवार तड़पने लगता है। अरे उस साधु के बच्चे, तुमने ये क्या किया? आखिर ये सब क्या चल रहा है? जल्दी बताओ, कौन हो तुम लोग और इस ट्रेन के ऊपर तुमने कब्जा क्यों कर रखा है? हम इस ट्रेन के ऊपर ढाबा चलाया करते थे। कुछ गुंडे आकर फ्री में खाना खाते थे और हमें पैसे भी नहीं देते थे, जिसके चलते हमारा ढाबा भी नहीं चल पाता था। एक दिन हमने उससे पैसे मांगे तो उसने हमारे पूरे परिवार को ही मार दिया। तब से हम यहाँ आने वाले हर पक्षी को मार देते हैं जो हमें पैसा नहीं देता। किसी और की गलती की सजा तुम दूसरों को नहीं दे सकते। ऐसा मत करो, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से भगाना पड़ेगा। साधु के मंत्र से वो सभी पक्षी जलकर राख हो जाते हैं, जिसके बाद साधु बाबा वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब ट्रेन के अंदर किसी भी भूतिया परिवार का साया नहीं होता।
पक्षी रात में बुलडोजर लेकर आश्रम को तोड़ने के लिए आते हैं। जैसे ही बुलडोजर आश्रम की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ पर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा आश्रम के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम पक्षियों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम पक्षी यहाँ पर अपनी मर्जी से तो आए हो, लेकिन तुम जा नहीं सकते। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने मुंह से आग की बौछार करती है। उस आग में बुलडोजर जल के राख हो जाता है। ये सब देख वहाँ के सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये भूतिया चिड़िया की आत्मा हम सभी को क्यों मार रही है? जो भी इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर देखेगा, मैं उसे जिंदा खा जाऊंगी। उसको मैं पछताने का भी मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर उन सभी पक्षियों को मार देती है। उन्हें मारने के बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हंसते हुए हवा में उड़कर आश्रम के अंदर चली जाती है और वहाँ के सभी छोटे बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों चिंता मत करो, अब तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भूतिया चिड़िया माँ तुम्हारे साथ है। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और उस आश्रम के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे और एक दिन रात के समय भूरी नाम की चिड़िया जंगल की सड़क पर खेल रही थी। तभी एक कार अचानक से आती है और उस कार के सामने भूरी आ जाती है, जिसके बाद हरी तोता कार से निकलकर उसे थप्पड़ मारता है। तुम फटीचर पक्षियों की यही औकात है। तुम गरीब पहले तो अमीर पक्षियों के कार के सामने आते हो और ये बहाना करने लगते हो कि तुम्हें यहाँ लग गई है, वहाँ लग गई है और पैसे मांगने लगते हो। हरी तोता भूरी के ऊपर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी को थप्पड़ मार के उसको इतना उल्टा बोला, अब तू नहीं बचेगा। वो अपने मुंह से आग निकालती है और उसकी कार को जलाकर राख कर देती है और हंसते हुए वहाँ से भूरी को अपनी गोद में उठाकर गायब हो जाती है। देखते ही देखते दिन बीत गए। अगर उस आश्रम की तरफ कोई भी आता और उस आश्रम को तोड़ने की बात करता तो वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसको मार देती। ऐसे ही एक बार की बात है, बंटी नाम का कबूतर उस अनाथ आश्रम के पास आता है और अपनी असिस्टेंट टुनटुनी से बोलता है, टुनटुनी, अनाथ आश्रम कितना पुराना हो गया है। आश्रम के तो ईंट और सीमेंट भी झड़ झड़ कर गिर रहे हैं। क्यों ना हम इस अनाथ आश्रम को तोड़कर एक अच्छा सा हॉस्टल बना दें, जिसमें ये बच्चे आराम से रहने के साथ साथ अच्छी सी पढ़ाई भी कर सके। पर सर, आपको नहीं पता यहाँ पर किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा का बसेरा है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और तुम्हें जितना बोला है उतना करो। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो कुछ मजदूर के साथ बुलडोजर को लेकर अनाथ आश्रम के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वो बच्चों को अनाथ आश्रम से बाहर निकालता है और उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। इस आश्रम को छोड़कर चला जा, वरना जैसे यहाँ पर पक्षी मरे हैं वैसे तेरी भी मौत हो जाएगी। पर तुम पक्षियों को क्यों मार रही हो? आखिर पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू सच जानना चाहता है ना? कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने पति और अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में खुशी से जीवन बिता रही थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई भी संतान नहीं थी। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत परेशान थी। जब मैं जंगल से जा रही थी तब मैंने वहाँ देखा कि कुछ बच्चे रोड पर भीख मांगकर खा रहे थे। तब मैंने सोचा मेरे पास मेरे पिताजी की इतनी दौलत है, क्यों ना मैं खुद का अनाथ आश्रम खोल लूं, जिससे अनाथ बच्चों को मैं उनकी सारी सुख सुविधाएं दे सकूंगी। फिर मैंने जमीन खरीदकर उस पर आश्रम बनाकर उसमें अनाथ बच्चे को रखना शुरू कर दिया। पर कड़कनाथ सेठ उस आश्रम की जगह मॉल खोलना चाहता था, पर मैंने उसे मना कर दिया। उसने मुझे चाकू मारकर मार दिया। मेरी आत्मा आज तक मुक्त नहीं हो सकी।
मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल वालों ने और उन सभी पक्षियों ने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं इस आश्रम को तोड़कर कोई मॉल या अपना फायदा देखने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस आश्रम को एक हॉस्टल बनाना चाहता हूँ ताकि यहाँ के बच्चे इधर आराम से रहने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकें। मैंने पक्षियों को यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ इस आश्रम को तोड़ने की बात सुनी है, लेकिन तुम पहले पक्षी हो जिसने मेरी सनात आश्रम के साथ साथ मेरे बच्चों का भी ध्यान रखने की कोशिश करी है। इतना कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद बंटी आश्रम को तोड़वाकर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा हॉस्टल बनवा देता है। हॉस्टल में बच्चे रहने के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगे और अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और अब वो सभी बच्चे खुशी से रहने लगते हैं।